बहुत दूर एक शानदार बादलों के महल में राजकुमारी अमरा रहती थी। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। अमरा के सुनहरे बालों में सोने की चमक थी और वो अपनी इच्छा अनुसार एक शानदार सुनहरे ड्रैगन में बदल सकती थी। उनकी सुनहरी आंखों में जादू बसा था जो बीमारों को ठीक कर सकता था और मुरझाए हुए फूलों को खिला सकता था। राज्य शांत और खुशहाल था, लेकिन एक दिन अजीब चीजें होने लगी। आसमान लाल हो गया, नदियों का पानी सूख गया और फसलें मुरझाने लगी। लोग डर गए थे, राजा और रानी परेशान थे। अमरा को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। रात के अंधेरे में वो एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। उन्होंने लाल बादलों का पीछा किया जो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। लाल बादल एक दूर के ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर जमा थी। अमरा करीब गई और एक डरावनी दृश्य देखा। एक विशालकाय काला ड्रैगन ज्वालामुखी के मुंह से धुआं उगल रहा था, जिससे लाल बादल बन रहे थे। काला ड्रैगन अमरा को देखकर दहाड़ा। तुम कौन हो और मेरे अंधेरे जादू में दखल देने की हिम्मत कैसे की? मैं राजकुमारी अमरा सुनहरे ड्रैगन के रूप में अमरा ने गर्व से कहा। और मैं तुम्हारे अंधेरे को खत्म करने आई। दोनों ड्रैगन एक भयंकर लड़ाई में लिप्त हो गए। आकाश बिजली से कड़कता रहा और जमीन कांपती रही। अमरा अपनी सुनहरी पंखों से काले ड्रैगन के हमलों को रोकती रही और अपनी जादुई आंखों से उसे कमजोर करने की कोशिश करती रही। लड़ाई लंबी चली। अचानक अमरा को एक विचार आया। उसने अपनी सुनहरी आंखों को बंद कर लिया और अपने पूरे जादू को इकट्ठा किया। फिर उसने एक तेज सुनहरी किरण का विस्फोट किया जो सीधे काले ड्रैगन पर जा गिरा। काला ड्रैगन चीख उठा और लाल बादल तुरंत गायब हो गए। सूर्य की रोशनी वापस आ गई, जमीन को गर्म करते हुए और नदियों को फिर से भरते हुए। काला ड्रैगन कमजोर होकर ज्वालामुखी में वापस चला गया। अमरा वापस महल लौटी, थकी हुई लेकिन विजयी रही। राज्य में एक बार फिर खुशियां लौट आई। लोगों ने अपनी जादुई राजकुमारी का जश्न मनाया, जो न केवल एक राजकुमारी थी बल्कि एक शक्तिशाली सुनहरी ड्रैगन भी थी। लेकिन अमरा जानती थी कि काला ड्रैगन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। वो हमेशा सतर्क रही, इस डर से कि वो एक बार फिर से अंधेरे को फैलाने की कोशिश करेगा। उस समय के लिए शांति फिर से छा गई। अमरा अपने राज्य की रक्षा करती रही, लोगों की मदद करती रही और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जादू को और मजबूत करना चाहती थी। एक रात महल की लाइब्रेरी में पढ़ते समय अमरा को एक रहस्य का पता चला। काला ड्रैगन कोई साधारण प्राणी नहीं था। वो एक प्राचीन जादुई वस्तु छाया का मुकुट के प्रभाव में था। यह मुकुट पहनने वाले को अंधेरे जादू की शक्तियां देता, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्मा को भी दूषित कर देता था। अगर मुकुट को नष्ट कर दिया जाता तो काला ड्रैगन हमेशा के लिए कमजोर हो जाता। लेकिन मुकुट कहाँ था? ग्रंथों के अनुसार इसे एक भूल भुलैया नुमा गुफा में छिपाया गया था। इसे भ्रम का बागीचा कहा जाता था। अमरा जानती थी कि उन्हें मुकुट को ढूंढना होगा। यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन उनके राज्य के भविष्य के लिए यह जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बुद्धिमान उल्लू विक्रम को बुलाया और उसे भ्रम के बागीचे के बारे में बताया। विक्रम चिंतित थे। भ्रम का बागीचा खतरनाक है राजकुमारी। वहाँ का हर रास्ता भ्रम पैदा करता है। मुझे पता है, अमरा बोली। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने सिर झुकाया। हमेशा राजकुमारी। साथ में अमरा अपने मानवीय रूप में और विक्रम एक गुप्त यात्रा पर निकले। यात्रा कठिन थी। उन्होंने रेगिस्तान पार करना पड़ा, एक जादुई जंगल से गुजरना पड़ा और पहाड़ों की एक खतरनाक श्रृंखला पर चढ़ना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे भ्रामक राक्षसों से लड़ना पड़ा, जटिल पहेलियों को सुलझाना पड़ा। अंत में वे भ्रम के बागीचे तक पहुंचे। यह एक सुंदर उद्यान की तरह दिखता था, लेकिन विक्रम ने चेतावनी दी कि सुंदरता धोखा है। उन्होंने एक विशेष जड़ी बूटी की मदद से भ्रम को भेदने का फैसला किया। जड़ी बूटी के प्रभाव में भूल भुलैया धीरे धीरे प्रकट हुई। कई गलियारों और दरवाजे थे, लेकिन जड़ी बूटी ने उन्हें सही रास्ते पर ले गए। अंत में वे गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहाँ छाया का मुकुट एक सिंहासन पर रखा हुआ था। लेकिन मुकुट को लेना आसान नहीं था। एक विशालकाय पत्थर का गोलेम उनकी रक्षा कर रहा था। अमरा ड्रैगन में बदल गई और गोलेम से एक भयंकर लड़ाई लड़ी। विक्रम ने गोलेम का ध्यान भटकाया ताकि अमरा उसको कमजोर स्थान पर वार कर सके। लंबी लड़ाई के बाद गोलेम हार गया और चूर चूर हो गया। अमरा ने सावधानी से छाया का मुकुट उठाया
और महल वापस लौट आई। महल में उन्होंने एक पवित्र अग्नि जलाई और मुकुट को उसकी लपटों और फेंक दिया। मुकुट जल गया और काला ड्रैगन की शक्ति कमजोर हो गई। वह ज्वालामुखी पर्वत में हमेशा के लिए कैद हो गया। राज्य में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। अमरा को न केवल एक शक्तिशाली ड्रैगन बल्कि एक बहादुर राजकुमारी के रूप में भी सम्मानित किया गया।